इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बैठक मालवा निमाड़ को फोकस करते हुए भाजपा संगठन ने आयोजित की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा इस बार के चुनाव में बागियों को मनाना और पूरे मालवा निमाड़ में 66 सीटों का मजबूत से आकलन और कमजोर सीटों को लेकर रणनीति तैयार करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले संगठन से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से टेलीफोनिक चर्चा की थी। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी से बैठक को लेकर यहाँ पर जानकारी उन्होंने यहाँ पर साझा की है। तो चुनाव के समय हमारी बैठकें होती है और वैसे भी हमारी लगातार बैठकें होती है, चुनाव हो नहीं हो। तो ये संगठन की रचना है, कार्यकर्ताओं को समय समय पर बैठकों के माध्यम से आगे की रचना और आगे की कार्यक्रम की जानकारी होती है और फीडबैक भी लिया जाता है। तो ये रूटीन में जो हमारी बैठक होती है उसी के अंतर्गत है। इंदौर संभाग के 8 जिले हैं, उस 8 जिले के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, चुनाव प्रभारी हैं, सबकी को क्योंकि विधायक चुनाव प्रचार में तो उनके प्रभारी और चुनाव संचालक हैं। मुख्य मंडलों की बैठक है या पदाधिकारी है ना, पदाधिकारी है। उसमें हमारा जो कोर ग्रुप है, हर वो पूरा कोर ग्रुप है। इस बैठक को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव के पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आयोजित होती है। मालवा निमाड़ की सीटों पर जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें हम मना लेंगे, इन सब से बात भी हो चुकी है। सावेर में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कहा, प्रियंका गांधी को लोग देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए नहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने आते हैं, उन्हें देखने नहीं। भाषण देने कौन आ रहा है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है, यह महत्वपूर्ण है। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में रोहित शर्मा और विराट कोहली से तुलना कर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऐसा अपमान कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारी जो बैठक करके प्लान बनाना है, ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है और उसमें कोई नयापन नहीं है। हम साधारणतः इस प्रकार की बैठक हर चुनाव में, जो हर विधानसभा के चुनाव प्रबंधन समिति के लोग हैं उनके साथ बैठते हैं और वहाँ की कुछ कमी हो उसको दूर कर दें। तो ये एक सतत होने वाली प्रक्रिया है चुनाव के दौरान। तो सारे ही संभागों के अंदर इस प्रकार की बैठक हो रही है। अच्छा, आपके अगर बात करें तो आप पर भी मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी है और ऐसे में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है, अब उन लोगों को किस तरीके से मनाया जाए? और बात हमारी 90% लोगों से बात होगी, सब वापस चलेंगे। केजरीवाल जी को नोटिस जारी हो गया। देखिए, बहुत स्वाभाविक था ये। उन्होंने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, अपने ही साथी को फंसा दिया उन्होंने, मनीष को, और वो षड्यंत्रकारी आदमी है। इसलिए षड्यंत्रकारी आदमी कभी भी वो सोचे कि मैं षड्यंत्र करके बच जाऊं तो बच नहीं सकता। और इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं शायद एजेंसियों को, जिससे उनके वो भी ईडी का नोटिस आ गया। मतलब कांग्रेस जो है वो फिर मध्य प्रदेश दौरे पर है, वापस आने वाले हैं, रतलाम आने वाले हैं। मतलब आएंगे, रतलाम आएंगे, इंदौर आएंगे, सब दूर आएंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी का तो दौरे होंगे पूरे मध्य प्रदेश। प्रियंका गांधी का भी एक दौरा है मतलब सांवेर में, और क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उनके भी दौरे हैं। अब चुनाव का समय हालांकि, लेकिन देखिए, दौरे तो सभी करते हैं, पर दौरे से प्रभाव जनता में किसका पड़ता है ये बहुत महत्व है। मोदी जी प्रभावी नेता, वो जहाँ भी जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। अब प्रियंका जी को लोग देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और मोदी जी को सुनने आते हैं लोग, देखने नहीं आते। बस अब कांग्रेस कह रही है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से तुलना की जा रही है, दोनों को, उनको लेकर क्या है? और आप हार्दिक पांड्या के किरदार में ऑलराउंडर के तौर पर। देखिए, मैं राजनाथ जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके जीवन में पहली बार उन्होंने विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया और ये मुझको बहुत बड़ा सम्मान दिया उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दे के गए हैं मुझे, ये उनका मेरे प्रति अनुराग है और उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। विराट कोहली और जो रोहित शर्मा से तुलना हो रही है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया है सब आपकी ओर से? अब देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।